स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लगातार इस श्रृंखला के द्वारा सुधारने वाली शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने एक नया विषय आरंभ किया था और वह था बाइबल आधारित पवित्रता। प्रियो, क्रिस्तीय जीवन में आशीषों में की भी जो आशीष होती है वो है व्यक्तिगत शुद्धता। प्रेरितों के काम और उसके 3 अध्याय के 26वें वचन में यूं लिखा है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। पाप से फेर कर, बुराइयों से फेर कर शुद्धता प्रदान करे, पवित्रता प्रदान करे। हां प्रियो, ये प्रभु यीशु की ओर हमारे लिए इशारा करता है। मैं आपको क्रिसमस की घटना की तरफ ले चलता हूं जहां पर यह बात प्रभु यीशु के नाम से ही प्रकट हो जाती है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय के 21वें वचन में इस प्रकार की भविष्यवाणी लिखी है, जहां पर प्रभु यीशु के जन्म के विषय में स्वर्गदूत बात कर रहा है। लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, उनको पाप से छुड़ाएगा, उनको उस अंधकार में से निकालेगा, उनको उजाले में लाएगा, उनको पवित्रता की ओर लेकर के आएगा। ये प्रभु यीशु है जो हमारे लिए इस कार्य को कर रहा है। हे मेरे मित्रों, हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं कि पवित्र कैसे न बने, और पिछले सप्ताह हमने इसी के अंतर्गत पहला पाठ सीखा था, हाउ नॉट टू सैंक्टिफाई। और लेसन नंबर 1, डू नॉट डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ। पवित्र कैसे न बने, पहला पाठ था अपनी ताकत पर निर्भर न रहें। और मैंने इस समय आपको बार बार यह बात किया था कि शुद्धिकरण हमारे परमेश्वर का कार्य है और ये हम अपनी खूबी से नहीं लाते, अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। हमारी ताकत या हमारी बुद्धिमानी के द्वारा हम लोग शुद्ध नहीं होते हैं। वो परमेश्वर है जिसने अपने नाम को प्रकट किया, यहोवा मिक्कादेशम, जिसका मतलब है कि मैं हूं जो तुम्हें शुद्ध करता हूं, मैं हूं जो तुम्हें पवित्र करता हूं। केवल परमेश्वर यहोवा है जो हमें पवित्रता प्रदान करता है। पहले बार के संदेश के अंत में फिर मैंने एक प्रश्न पूछा था, तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें कि यह परमेश्वर का काम है, मुझे कुछ नहीं करना है? क्या अपनी पवित्रता के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। Today we are going to study the second lesson on how not to sanctify, and that is, do not forget your responsibility. पवित्र कैसे न बने, इसके अंतर्गत आज हम लोग दूसरा पाठ सीख रहे हैं और यह है अपनी जिम्मेदारी को भूल न जाएं। फिर से कहता हूं, पवित्र कैसे न बने, अपने उत्तरदायित्व को न भूलें। प्रियो, यह सच्चाई जो पवित्रता से जुड़ी है 2 सरल सीधी लकीरों के समान चल रही है। मानो एक सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों पर हमें बराबर गौर करना होगा। बाइबल आधारित पवित्रता परमेश्वर की सर्वोच्चता को भी दर्शा रही है और साथ ही साथ मनुष्य के उत्तरदायित्व की ओर भी इशारा कर रही है। और हमें इन दोनों बातों में तोल बराबर रखना है। पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हो गए और अपने उत्तरदायित्व भूल गए तो मुसीबत हो जाएगी। या यूं समझें कि परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, हमें ही करना है, तो भी हम भटक जाएंगे। हमें इस बात को स्मरण रखना है कि पवित्रता परमेश्वर प्रदान करता है और इसके लिए हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है। इन दोनों बातों को बराबरी से लेकर के हमें चलना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसे कई बाइबल संदर्भ हैं वचन के, जो इन दोनों बातों को स्पष्ट करते हैं। दोनों बातें, परमेश्वर की सर्वोच्चता और मनुष्य का उत्तरदायित्व।
हमारे पवित्रकरण की तरफ। आइए आरंभ करते हैं उसी वचन से जो मैंने पिछले सप्ताह भी आप लोगों को बताया था। लय व्यवस्था के 20वें अध्याय में चलिए 7वें और 8वें वचन को देखेंगे। पहले मैं 8वें वचन में से बता रहा हूं, लिखा है, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर है जो हमें पवित्र करता है। अब देखिए 7वें वचन में क्या लिखा है, अपने आप को पवित्र करो। हमसे कहा जा रहा है कि कुछ करना है, और लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए पवित्र बने रहो, मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना है। परमेश्वर पवित्रता प्रदान कर रहा है, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि तुम्हें पवित्र बनना है। स्पष्ट होता है कि परमेश्वर भी अपना कार्य कर रहा है, मुझे भी अपना कार्य करना होगा, तब कहीं जा करके मैं परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ूंगा। होशे नबी की पुस्तक में एक रोचक उदाहरण है जिसमें कृषि दर्शन होता है। एक किसान नजर आ रहा है यहां पर। होशे की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय के 12वें वचन को देखिए, क्या लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपने पड़ोसी अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। परमेश्वर का कार्य यहां पर लिखा है। परमेश्वर बारिश कर रहा है, परमेश्वर उद्धार की बारिश कर रहा है। परमेश्वर हमारे ऊपर जो आशीष दे रहा है वो है उद्धार बरसा करके। लेकिन उससे पहले लिखा है कि हम मनुष्यों को भी एक काम करना है, और वो है अपने लिए धर्म के बीज बोना है। हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है, और उसके आधार पर ही परमेश्वर अपने आशीषों को हम पर बरसाता है। एक और बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण हमें इफिसियों के पत्री में और उसके 2 अध्याय में मिलता है। बहुत से लोगों को ये वाला वचन याद भी होगा जो हमें इफिसियों के 2 अध्याय और 8वें और 9वें वचन में मिलता है। यहां पर लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार को दे दिया है। मेरे मित्रों, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको लूका के इंजील में लेकर के चलता हूं और वहां के 13वें अध्याय में से एक वचन पढ़ के सुनाता हूं। लूका 13 और उसका 23 और 24। एक वचन को ध्यान में रखना कि उद्धार हमें परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। यहां यूं लिखा है लूका 13 में, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े से हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम्हें भी कुछ करना है। सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि उद्धार लेने वाले कम हैं, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, मेहनत करो। तुम्हें भी, मनुष्यों को भी कुछ इस प्रकार से करना है, और उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह के तहत उद्धार की आशीष प्राप्त होती है। उसी तरह से फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 2 अध्याय के 13वें वचन की ओर भी आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। यहां पर यूं लिखा है, परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हमारे भीतर ये जो अच्छाई आई है ये परमेश्वर ने डाला है। ये जो अच्छे विचार आए हैं ये परमेश्वर ने डाला है। हम जो भलाई का कार्य करते हैं ये परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। परंतु देखिए उसी के ऊपर वाले वचन में क्या लिखा है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ।
परमेश्वर चाहता है, वचन में लिखा है, हमें उद्धार का कार्य पूरा करना है। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, उसे हमें पूरा करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 33वें वचन में यूं लिखा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु ने एक शांति भरा वचन हम लोगों से कहा है, मैंने संसार को जीत लिया है। अब संसार पर जीत हो गई है, यह परमेश्वर की ओर से है और उसने हमें प्रदान किया है। लेकिन इसके बाद में हमें क्या करना है, यह जानने के लिए पहले बताना चाहूंगा कि संसार क्या है। आइए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 15, 16 और 17 में देखिए। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब देखिए, संसार जिस पर विजय प्राप्त हो चुकी है वो क्या है, ये 3 बातों में लिखा हुआ है। 16वां वचन, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और तीसरा जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। 17वें वचन में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मेरी ओर से भी मुझको कुछ अपने काम पूरे करने हैं। मेरी एक जिम्मेदारी है जो मुझे पूरा करना है। मुझे इन सब बातों से लड़ते हुए आगे बढ़ना है और इस बात की आशीष को ले सकता हूं कि यीशु ने कहा है कि मैंने संसार पर विजय पा लिया है। मेरे मित्रों, क्रिस्तीय व्यक्ति जो होता है वो जयवंत होने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, परंतु वो जयवंत हो चुका है और उस स्थान से अब वो आगे बढ़ता जाता है। यही है शुभ संदेश। हालेलुया। हम लोग जीत चुके हैं, प्रभु यीशु की जीत में हमारी जीत हो चुकी है और अब हमें विजयी जीवन में अग्रसर होना है। मैं आपको प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 21वें वचन में से बता रहा हूं, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, कलीसियाओं से कह रहे हैं, प्रत्येक विश्वासी से कह रहे हैं कि जो जय पाएगा, संसार पर जय पाएगा, इन तीनों अभिलाषाओं को जो अभी हमने देखा जय पाएगा, वह मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। प्रभु यीशु हमें उस आशीष में लेकर के जा रहा है। यह परमेश्वर का काम है, लेकिन हमारा भी काम है। हमें जय पाने की आवश्यकता है। आइए इसी तरह से बाइबल के कुछ और संदर्भों की ओर भी हम अपना ध्यान करेंगे, जहां पवित्रता के ये दोनों पहलू स्पष्ट होते हैं। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 6वें अध्याय में और उसके 11वें वचन से आगे मैं पढ़ता हूं, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। दूसरा चरण है, इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। और उसके बाद में 13वें वचन में हमें मिलता है, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम मनुष्यों का उत्तरदायित्व क्या है, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हमें जो करना है वो वास्तव में क्या है। पहली बात मैं फिर से दोहराता हूं, इस बात को जान लो, इस बात को समझ लो कि तुम पाप के लिए मर चुके हो। दूसरी बात, पाप अब तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे और न ही उसकी लालसाओं के अधीन रहें। और तीसरी बात यह है कि अपने अंगों को, अपने शरीर को धर्म के हथियार होने के लिए
परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। इन बातों का अर्थ क्या होता है, कैसे करके हम पाप के लिए मर सकते हैं? मेरे मित्रों, प्रभु यीशु की जय में हमारी जय है। प्रभु यीशु के साथ ही हम क्रूसित हुए, उसके साथ हम मारे गए हैं, प्रभु यीशु के साथ हम गाड़े गए हैं, प्रभु यीशु के साथ तीसरे दिन हम भी जी उठे हैं, प्रभु यीशु के साथ हम भी ऊपर उठा लिए जाते हैं। मेरे मित्रों, ध्यान करें, इसी तरह से हमारी जीत होती है जैसे कि मसीह ने जयवंत होकर के सिंहासन को पाया है। यही आशीष हमारे लिए भी लिखी हुई है कि हम भी इस तरीके से प्रभु के सिंहासन पर पहुंच सकते हैं। इसी अध्याय के 22 वचन को भी सुनाना चाहूंगा। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। मेरे मित्रों, जैसे मैंने पिछले संदेश में भी आपसे कहा था कि बहुत से लोग समझते हैं कि कनान ही है जो हमारा स्वर्ग का राज्य है, लेकिन मैंने आपसे वहां भी स्पष्ट किया था, कनान वास्तव में हमारे पवित्रकरण का एक समय है, एक विजयी जीवन जीने का समय है, और वो यही है जहां पर हमें पवित्रता प्राप्त हो रही है। और बाद में लिखा है उसका अंत अनंत जीवन है। बाद में स्वर्ग राज्य की बातें हैं, अनंत काल की बातें हैं, और ये बाद में होने वाला है। मेरे मित्रों, एक बड़े सुंदर बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। इफिसियों के 2 अध्याय में से और उसके 4 वचन के आगे यहां पर यूं लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का अद्भुत और महान प्रेम, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। 6वें वचन में लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। 7वें वचन में लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। यह जो शांति का समय है, यह जो समय है स्वर्ग राज्य का है, यह बाद का समय है जिसके लिए वचन कहता है कि आने वाले समय में असीम धन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आज हमें जीना है, आज पवित्रता के साथ जीना है, आज अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जीना है। एक और महत्वपूर्ण बात का खुलासा करता हूं मेरे मित्रों, क्रिस्तीय जीवन में 2 खास बातें हैं, इन्हें गांठ बांध करके रख लीजिएगा। एक तो है हमारा स्थान। हमारा स्थान मतलब जो पद हमको मिला है, जहां पर हम रखे गए हैं। और दूसरी बात है जो हमें ध्यान रखना है, वो है हमारी अवस्था, अर्थात जो जीवन हम लोग जी रहे हैं। इन दोनों बातों पर बहुत गौर करना है। मैं आपको इन्हीं के कुछ उदाहरण समझाता हूं। कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 10वें वचन में यूं लिखा है, तुम उसमें परिपूर्ण हो चुके हो, भरपूर हो चुके हो। परमेश्वर की ओर से यह हमें प्राप्त हुआ है, यह हमारा स्थान है। परंतु इसी के साथ में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। पहले अध्याय के 28वें वचन में यह लिखा है, जिसका प्रचार करके हम सब प्रेरित लोग हर एक मनुष्य को चेतावनी दे रहे हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम उसके सम्मुख, मसीह के सम्मुख सिद्ध उपस्थित किए जाएं। यह हमारे सीखने का समय है और सीख करके उस प्रकार से जीवन जीने का समय है, और तब जाकर के परमेश्वर की ओर से एक स्थान प्राप्त हो रहा है। हमें भी कुछ करना है और परमेश्वर अपनी कृपा दे रहा है। कुलुसियों का 3 अध्याय 9वें और 10वें वचन में से बता रहा हूं, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है, तुमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। यह है हमारा स्थान। लेकिन हमारी अवस्था क्या हुई? आज हमें क्या करना है? उसी अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं
मेरे मित्रों, हमारी जिम्मेदारी हमें करना बहुत जरूरी है। फिर एक बार पहला पतरस दूसरा अध्याय खोलें और उसके 9वें और 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है। पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसके 9 और 10 में यूं लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश हो और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। कितनी अद्भुत बात है मेरे मित्रों। और 11वें वचन में लिखा है, अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। एक और तो परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दे दिया कि हम चुने हुए लोग हैं, हम याजकों का समाज हैं, हम उसकी निज प्रजा है, लेकिन साथ ही साथ हमारी अवस्था आज तो हमें जो जीवन जीना है वो पवित्र होते हुए जीना है, परमेश्वर की कृपा पा करके और अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए सांसारिक अभिलाषाओं से लड़कर जो आत्मा से युद्ध करती है हमें आगे बढ़ते जाना है। पहला कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय और उसके 11वें वचन में यूं लिखा है, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हो। हम धुल चुके हैं, हम पवित्र किए गए हैं और धर्मी ठहराए जा चुके हैं। लेकिन 12वें वचन में गौर करिएगा, वहां पर लिखा है, किसी बात के अधीन मैं नहीं रहूंगा क्योंकि सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं हैं। आज जिस संसार में जी रहा हूं, बड़े सचेत रहकर, बड़े ध्यान देकर, सतर्क रहकर के मुझे अपने प्रत्येक कार्यों को करना है। मेरे मित्रों, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हर परमेश्वर का संतान परमेश्वर का संत है। सिर्फ चाहिए इतना कि हर एक संतों की मानिंद अपना जीवन बिताए। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बचाता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब प्रकार की सांसारिक अभिलाषाओं से, शारीरिक अभिलाषाओं से लड़ करके आगे बढ़ें। और जब हम ऐसा करेंगे, केवल तब ही हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहेंगे। एक और वचन देखते हैं, दूसरा कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय और उसके 18वें वचन में यूं लिखा है, तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यह उसने हमें एक स्थान दे दिया, एक पद दे दिया। हम उसकी संतान हैं, बेटे और बेटियां हैं। लेकिन अगले वचन में देखिए क्या कहता है। वहां लिखा है, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। मेरे मित्रों, उसके पिता होने का गलत फायदा हम नहीं उठा सकते हैं। हमें अपना उत्तरदायित्व पूरा करना होगा। मेरे मित्रों, तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय 11वां वचन यही कहता है, अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है। लेकिन उसके बाद वाला वचन 12वें वचन में लिखा है कि हमें सांसारिक अभिलाषाओं से भागना है। परमेश्वर की कृपा हुई है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां भी उसी समय साथ चल रही हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी पवित्रता के लिए परमेश्वर पिता ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हैं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की हैं और बहुत अद्भुत प्रतिज्ञाएं की हैं। उसने महान प्रतिज्ञाएं की हैं हमें ईश्वरीय स्वभाव में ढालने के लिए, हमें उसके समान पवित्र बनाने के लिए। परंतु यह सब तब होगा जब हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं, जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। उसकी बहुमूल्य और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय 3, 4 वचन में हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगले वचनों में 5वें वचन और 6वें 7वें में लिखा है, लेकिन हमें भी कुछ करना है, हमें बैठे नहीं रहने का है, हमें अपने उन आशीषों में आशीष जोड़ते चले जाना है। मेरे साथ में खोलिएगा दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसके 5वें और 7वें वचन में यहां लिखा है, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करो, मेहनत करो और फिर उसके द्वारा विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। एक के बाद एक हमें बढ़ते जाना है। केवल विश्वास हासिल कर लिया तो रुक नहीं जाने का है, या सद्गुण मिल गए तो रुक नहीं जाने का है, धीरज मिल गया तो रुक नहीं, परंतु एक के बाद एक जोड़
जोड़ते जाना है, बढ़ते जाना है। यह हमारा कार्य है मेरे मित्रों। इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और 14वां वचन इस प्रकार से लिखा है, हे सोने वाले जाग और मृतकों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। सोने वाले जाग, यह हमारा काम है। मृतकों में से जी उठ, अपने मरे हुए कामों में से निकल करके आ जा, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, तब परमेश्वर के लिए सिद्ध होकर के हम खड़े हो पाएंगे। मेरे मित्रों, हमें इसी रीति से बढ़ते जाना है, भले कार्यों को जोड़ते चले जाने का है। हम जितना अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, परमेश्वर उतनी उतनी कृपा से हम लोगों को बढ़ाता जाएगा, उतना ज्यादा पवित्रता में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यह उसकी प्रतिज्ञा है और ऐसा करते रहने से हमें पवित्रता प्राप्त होती है। यह बाइबल आधारित प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पवित्रता को हासिल करते हैं। पहला यूहन्ना 3 में लिखा है कि यह परमेश्वर का आशीर्वाद है कि हम उसके समान बनते जाते हैं। लेकिन तीसरे वचन में लिखा है, अपने आप को शुद्ध रखना है। उसी तरह से मेरे मित्रों, पहला यूहन्ना और उसके 5वें अध्याय और उसके 18वें वचन में हम इस प्रकार से पाते हैं, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता है। समाप्त करने से पहले कुछ सूक्तियां पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। A.W. टोजर ने इस प्रकार से कहा है, प्रत्येक मनुष्य उतना ही पवित्र है जितना वो वास्तव में रहना चाहता है। एक और बात सुनिए, उस बात को करने की चेष्टा मत करना जो केवल परमेश्वर कर सकता है, और उस काम को करने में चूक मत जाना जिसे आपने ही करना है। एक और वचन सुनिएगा, परमेश्वर साथ न हो तो मैं नहीं कर सकता और मेरे बगैर परमेश्वर नहीं करेगा। हाउ नॉट टू सैंक्टिफाई, पवित्र कैसे न बने। डू नॉट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को भूल न जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।